ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए से ज्यादा के 19 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2014 के बाद हम नए भारत के दर्शन कर रहे हैं। ये वजीर आजम का विजन है। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा। इस मौके पर वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजा राम मोहन राय को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश की। जनाब शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज के क़याम के ज़रिए राजा राम मोहन राय ने समाजी तौहियात, तग़यानूसी तसव्वुरात और अदम मसावात के ख़िलाफ़ लोगों में बेदारी पैदा की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खराज अक़ीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने समाज को तोहम परस्ती से लेकर अक्ल की तरफ, बुरे तरीक़ों से तरक्की पसंद शऊर की तरफ ले गए। जदीद तालीम के फैलाव में उनका ताउन हमेशा कौम को मुतासर करता रहेगा। रियासती सनती तरक्की के वज़ीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कल ओहदेदारों के साथ मीटिंग की ताकि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरक्याती प्रोजेक्टों, जारी प्रोजेक्टों और एक्सप्रेसवे के साथ तैयार किए जाने वाले सनती इलाकों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के खुलने से पूरा खित्ता कार्गो का एक अहम मरकज़ बनने के लिए तैयार है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है कि वो पूरी लगन के साथ काम करें और पूरे इलाके की तरक्की करें। रियासती हुकूमत ने कल रियासती सरकारी मुलाजमीन के महंगाई अलाउंस में 2% इजाफा किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए खजाना दीपक कुमार ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक मुलाजमीन को बढ़ा हुआ अलाउंस 1 जनवरी 2026 से अदा किया जाएगा। इससे कबल रियासती मुलाजमीन को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए मिलेगा। रियासती हुकूमत ने एक 5 रुकनी पसमानदा तबकाती कमीशन की तकर्री की, जिसकी सदारत रियासती हुकूमत कर रही है और मेंबरान की तकर्री की है। इस कमीशन की तश्कील की मंजूरी काबीना के हालिया इजलास में दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और SP सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। मरदमशुमारी 2027 के तहत रियासत के खुद मरदमशुमारी का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है, जिसका आगाज घरों की गिनती से होगा। आज से मरदमशुमारी के लिए मुकर्रर करदा शुमार कुंदगान घर घर जाकर लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। इस सिलसिले में मरदमशुमारी करने वाले हापुड़ में घर घर जा रहे हैं। शुमार कुंदगान मकानात को मुस्तकिल नंबर तफवीज कर रहे हैं, जिसके बाद वो मरदमशुमारी के मकामात पर खानदान की तफसीलात जमा करेंगे और उन्हें डिजिटल तौर पर दर्ज करेंगे। मरदमशुमारी 2027 के एक हिस्से के तौर पर रियासत में 7 मई से खुद गिनती का अमल जारी हुआ था, जो कल खत्म हुआ। रियासती मरदमशुमारी के डायरेक्टर और चीफ मरदमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने कहा कि अगले मरहले में आज से शुरू होने वाले मरदमशुमारी कारकुन घर घर जाकर फॉर्म भरेंगे। जिन लोगों ने खुद शुमारी के तहत पोर्टल पर अपनी मालूमात दर्ज की है, उन्हें अपने घर जाने पर 11 हिस्सों का कोड फराहम करना होगा, जो मालूमात की तस्दीक करेगा। यह सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा।
गवर्नर आनंदीबेन पटेल की हिदायत पर अमल करते हुए तमाम रियासती यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ड्रेस कोड को लाजमी बनाया जाएगा। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म नाफिज किया जाएगा, जिससे तलबा में मसावात और नज़्म ज़ब्त को फ़रोग मिलेगा। रियासत शदीद गर्मी और हीट वेव की हालात से दो चार है। जिला बांदा गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के गर्म तरीन जिले से रहा। दीगर अजला में भी दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया। हमारे नामानिगार की इत्तला है कि रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं शदीद गर्मी के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाख जी ने आज से सभी बोर्ड के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिस पर सख्ती से अमल करने के अहकाम दिए गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।